क्या मतलब हम इंसान नहीं है? मतलब चढ़ क्या रहे? फिर यही लोग हमें आके ये कहते हैं कि तुम लोग खुद को अलग क्यों समझते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो टीचर्स और प्रिंसिपल को विदेश भेजते थे। वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। अरे मुसलमान जो खेला किसका है? बुलाओ जरा ना अभी जी बाद में पीछे की तेरी यहाँ पहले जितने मूल्य। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, सबसे पहले आज आप सभी को, सभी देशवासियों को और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को उनके परिवार सहित नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब सत्ता का गुरूर आंखों पर चढ़ता है और वो नशा बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये विनाश का कारण भी बन जाता है। परसों मैंने खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह इंदौर में पानी की टंकी, यानी जो सरकारी टंकी थी, जो सरकारी सप्लाई थी, उसका पानी पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा इस समय भी अस्पतालों में भर्ती है। 1000 लोग उससे कम से कम प्रभावित हुए थे। जब इस मामले में एक पत्रकार, हालांकि पत्रकार अब रहे नहीं, परंतु कुछ की रीढ़ की हड्डी बची हुई है, ऐसी रीढ़ की हड्डी बचे हुए एक पत्रकार है एनडीटीवी का। उसने जब मंत्री जी से, ये मंत्री जी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, इनका बेटा कभी क्रिकेट के बल्ला से अधिकारी को मारता है, कभी ये उल्टी सीधी गालियां देते हैं, कभी ये, मतलब ये एक ऐसा नेता है जो घमंड में हमेशा रहता है। इसका घमंड एक बार फिर आज देखने को मिला। एनडीटीवी के पत्रकार ने जब इससे सवाल पूछा तो इसका क्या जवाब था, कितना तमीजदार है ये। परंतु वो एनडीटीवी का पत्रकार था और उसकी रीढ़ की हड्डी भी बची हुई थी। एनडीटीवी की रीढ़ की हड्डी नहीं बची हुई, परंतु उसकी बची हुई है। उसने पत्रकार और उसके एक चमचे की भी क्लास लगाई। अब ये देखिए मंत्री क्या जवाब दे रहा है और क्या, किस तरह का ये मंत्री है, और ये शहरी विकास मंत्री है, इसी के अधीन ये पानी की सप्लाई आता है। क्या बोल रहा है आप खुद सुन लीजिए, आप खुद अंदाजा लगाइए क्या ये मंत्री बनने लायक है या नहीं है। जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या? तो आगे देख रहे हैं, एक और गुर्गा इसमें आता है बीच में, जरा गुर्गे की बरकत देखिए। तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है बोलने का? सोचो, इस लफंगे को शर्म नहीं है, कह रहे हैं लीडर है तो एहसान कर रहा है लीडर बनके। कैलाश विजयवर्गीय अभी इस्तीफा दे दें, देश पर आफत आ जाएगी क्या? और ये पत्ता कांग्रेस कहती है। ने लिखा कि बीजेपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भाषा सुनिए, फोकट के प्रश्न, घंटा होकर आए। मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीकर लोगों की मौत हो रही है और सवाल करने पर बीजेपी सरकार के मंत्री गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मनाक, बिल्कुल शर्मनाक है ये सब। मैंने कहा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अनवर तिवारी लिखते हैं जमीन पर बैठे शख्स हैं वो आम जनता के नुमाइंदे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं हुक्मरान हैं। आम जनता देश के सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीकर मर रही है, बीमार पड़ रही है, इसी की शिकायत लेकर आए हैं। लेकिन मंत्री जी को इतनी तमीज नहीं कि जनता को उठाकर अपने बगल में बिठा लें। पत्रकारों ने मोर्चा खोला और ऐसे व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई बीजेपी के बारे में कह रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो तमीज, संविधान और कानून की बात ना करे, उसके खिलाफ ऐसे ही बोलिए। बोलना चाहिए सबको, बल बोलते नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं एनडीटीवी को एक प्रोग्राम रखना चाहिए इसके लिए, कैलाश विजयवर्गीय की भाषा पर करिए। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 10-10 घंटे इस पर डिबेट करिए। आइए बिठाइए कैलाश विजयवर्गीय को भी, और साथ में इसका जो दूसरे वाले इनके साथ जो चल रहे थे ना भाई साहब, हमारे नेता, उसको जरूर खींचिए। आइए जनता पार्टी के अंदर खाने ही लगातार, ये सिर्फ फुटबॉल है, बीजेपी के एक लीडर है, नाम मैं नहीं लिखा, लेकिन बीजेपी के एक लीडर को घेर लिया और वहीं महिला कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको जबरदस्त लताड़ा लगाई है। ये पूरे देश में कहीं ना कहीं अशांति का एक माहौल बना हुआ है। कभी हिंदू मुसलमान कर देते हैं। एक संगीत सोम है, वो कह रहा है कि मैं अगर उसमें बांग्लादेश की टीम में मुजीबुर रहमान अगर उसमें खेलेगा तो मैं उसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दूंगा। इस तरह की बातें बोल रहा है। कहीं कोई कुछ बोल देता है, कहीं कोई गाय के लिए कुछ बोल देता है, कहीं कोई मुसलमान के लिए कुछ बोल देता है। अभी 25 जनवरी को मैंने आपको खबरें दिखाई थी किस तरह से क्रिसमस पे इन लोगों ने तोड़फोड़ की। परंतु जब न्याय की बात आती है तो ये इनका जवाब होता घंटा। ये अभी आपने सुन लिया। अब मैं एक और मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है और कोई मीडिया उसे गरमा नहीं रहा है। सारा मीडिया घराना चुप है। आपको याद है 2012 का वो निर्भया कांड, मीडिया ने 24 घंटे उसकी कवरेज दिखाई थी। उस समय मीडिया आजाद था। आज मीडिया तोता का पिंजरा हो चुका है। तोता हो चुका, पिंजरे का तोता बंद है। जो मालिक बोलेगा वो बोलेंगे। परंतु कुछ मीडिया घराने ऐसे भी है, वो यूट्यूबर है ज्यादातर, जो उस पर कवर कर रहे हैं। और यही कारण है कि अभी उन्नाव की रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जगी है, तो वहीं अंकिता भंडारी ने भी अब धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मैं आपको इसमें 3-4 वीडियो दिखाऊंगा। आप ये देखिए, पुष्कर सिंह धामी को घेरने के लिए, उसके कार्यक्रम में घेरने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के लोग जा रहे थे, तो उन्हें 10 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया। नहीं है भरोसा, देख लीजिए। नहीं, आप हमारे घर पर ठीक है, बता से पूछो अंदर ही हैं, सब लोग पहुंच गए। मैं तो कहीं पे उतना क्या है, वही है वो लोग। चलो भैया आओ आगे। आप पीछे चल रहा है। अरे मुकेश, रुको। बोलो हम सब लोग ब्लॉक पे जा रहे हैं। कॉल करना है या उसमें टेक्स्ट? हाँ नहीं, व्हाट्सएप कॉलिंग पे डाल दे, कॉल कर ले। हेलो, झगड़ा तो ना करना है हमने। भैया झगड़ा तो ना करना है हमने, वैसे भी हम ब्लॉक पे ही जा रहे हैं ना, पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया है, तो ब्लॉक पे ही आओ। पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया, मैं बता देता हूँ। ये जो पुष्कर धामी हैं, पुष्कर धामी का कार्यक्रम था और वहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने सीएम को घेरने का ऐलान किया। 10 किलोमीटर पहले ही रोका जाना शुरू हो गया और रोक करके डिटेन करना शुरू हो गया। मतलब मुख्यमंत्री को इतना डर लगा, छोटा बात नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। थाना को सड़क दो, सड़क दो, सड़क दो। थाना को सड़क दो, सड़क दो, सड़क दो। थाना को। जनता जागरूक है। जनता अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हर व्यक्ति बोलने लायक है, परंतु सबकी बोलती क्यों बंद है, इसका कारण समझ में नहीं आया। परंतु कुछ लोग हैं जो आज भी बोलते हैं।
एक ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो को आप देखिए, क्या ये व्यक्ति पुलिस से नहीं डर सकता था? क्या ये पुलिस के डर के मारे भाग नहीं सकता था? परंतु उसने पुलिस वालों को क्या खरी खोटी सुनाई है कि इसकी बात सुन के लगा कि वास्तव में इस समय इस देश में कोई तो है बोलने वाला जो बोल रहा है। सुन लीजिए। जवान हो आप लोग, जिस दिन आप लोगों ने वर्दी पहनी होगी और जिस दिन आप लोग रिटायर हो गए, चाहे आप 20 साल के हों चाहे 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, आप जवान रहेंगे। वो जवानी अपने अंदर रखो। ये 5-5 साल की जो औकात लेके नेता आते हैं, इनकी चमचागिरी बंद कीजिए। हमें सहानुभूति है आपकी मजबूरी के साथ, दया आती है हमें आपकी मजबूरी देख करके, लेकिन आप लोग प्लीज, आप लोग जो जवान आप लोग हो ना, जो जवान आपको बोला जाता है, वो जवानी अपने अंदर रखो, है ना। कम से कम वो हिम्मत अपने अंदर रखो। बार बार ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, एक बार नाफरमानी करके भी देखो, एक बार ऑर्डर को डिनाई करके भी देखो। चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया है ना। सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हिंदुस्तान ने सलाम किया उन लोगों को। आप लोग ऐसा बने कि हम आपको सलाम कर पाए, आप लोगों से ना भिड़े हम लोग। आपकी मजबूरियों पे हमें आप पे दया आती है। ये मत सोचिएगा कि हम डरते हैं इस चीज से। आप पे दया नहीं दिखाना चाहते, हमारे चाहते हैं कि हमारे जवान है तो हमारे जवान जवान बन के रहें। खुददारी तो रखिए अपने अंदर कम से कम। ये 5 साल की औकात है, चाहे धामी की हो चाहे मोदी की हो। 5 साल के बाद कुत्ता नहीं पूछता इन लोगों को सड़क पे। उनकी चमचागिरी करना बंद कीजिए। उनके आदेशों को, उनके जिसे बोलते ना गैर न्यायिक आदेशों को कम से कम मानना बंद कीजिए। अरे बोल दीजिए ना कि वहाँ हमारी बच्ची के न्याय के लिए वो लोग आए हैं। इतने लोग यहाँ लगा दिए, इतने लोग उस दिन होते तो क्या उस बच्चे का मर्डर हो पाता? आज भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, मैं आज भी पूछना चाहता हूँ। पीएम रिपोर्ट जो अंकिता भंडारी का, जाके पूछेगा शेखर जुयाल से, जाके पूछेगा अपनी उससे SIT का चीफ बनाया था, जाके पूछेगा कि उस पीएम रिपोर्ट में, उस पोस्टमार्टम में एक महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी। जाके पूछिए ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद क्यों नहीं थी। सवाल पूछिए कि कोई एग्जामिन क्यों नहीं किया गया उसके अंदर। किसने बनाया अंकिता के केस को कमजोर? नेताओं ने नहीं, आप जैसे लोगों ने बनाया है। और आपकी मजबूरी में तरस आता है हमको। सिर्फ बच्चों को पालने की, सिर्फ घर में आपकी सैलरी चला जाए, इस मजबूरी में आप लोगों को इतना कमजोर कर दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग कितने सपनों में जीते हो आप लोग, कि इतनी कमजोरी की बात आप लोग हमसे टकराने आ जाते हो कि ये लोग आएंगे इनको रोकेंगे। इसको रोकना नहीं कहते हैं। रोकना उसे कहते हैं जिस दिन इस चीज को आप हमारे दिमाग में यहाँ बिठा दो कि हम तुम्हारे सामने खड़े ना हो पाए, उसको रोकना बोलते हैं। हम रोज टकराएंगे तुमसे, रोज टकराएंगे, और तब तक टकराएंगे जब तक तुम लोग मजबूत ना हो जाओ, तब तक टकराएंगे। हो सकता है मेरी बात किसी को आप में से बुरी लग रही हो, तो मैं कहूँ बुरी लगनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें जगाने की बात कर रहा हूँ। हमारी पुलिस अगर ढंग की हो जाए, हमारी पुलिस अपने पे आ जाए, मजाल किसी की यहाँ चू कर जाए कोई, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ऊपर वाले का हुक्म बजाना है। इसके लिए नहीं, ये पूरी जनता इसके लिए नहीं आप लोगों के लिए टैक्स बढ़ती है, इस चीज के लिए बढ़ती है कि आप लोग हिम्मत दिखाओ। क्या फर्क है आप में और फौजी में? वही ट्रेनिंग उसकी है और वही आपकी है, लेकिन उसको सलाम ठोकते हैं, आपके साथ लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं। क्या फर्क है आप दोनों में? दोनों जवान नहीं है क्या हमारे देश के? दोनों जवान है, लेकिन फर्क ये है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अपना जमीर जगाइए आप लोग। सुनीता भट्ट एक ब्लॉगर है, उन्होंने अंकिता भंडारी की वीडियो को वायरल किया। जो वीडियो एक नेता ने की बातों पर डाला था, VIP नेता, जिसकी जो इसमें मुख्य अपराधी है VIP, और वो है दुष्यंत गौतम, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भाजपा। उसकी वीडियो इसने डाल दी तो पुलिस ने इसके ऊपर दबाव बनाया। ये अपनी बात बोल भी रही है और रो भी रही है। आप सुन लीजिए। दोस्तों अभी फोन आया मेरे पास, 2 फोन आए सुबह से, मुझसे कह रहे कि वीडियो डिलीट कर, नहीं तो मैम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या करूं दोस्तों? हटा दीजिए। ये सुनीता भट्ट है, ब्लॉगर। इस मामले में लगा, आखिर कौन है वो VIP? ये सवाल तो उस समय था, परंतु अभी सवाल क्लियर हो चुका है कि वो VIP दुष्यंत गौतम है, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में कहीं ना कहीं आरोपी है। ऐसे आरोपी को बचा रही है बीजेपी की सरकार। क्या बोल रहे हैं लोग, सुन लीजिए। चलिए आगे चलाइए। समाचार उसमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के उपरांत कुछ आशंकाओं के निराकरण के लिए यही लेटर दिया गया है गणेश गोदियाल की तरफ से। यही लेटर दिया गया है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए।
कि लेटर इस सब में तो जल्दी जल्दी समय बचाइए। हाँ, लेटर दिया गया, लेटर में पूरा डिटेल है, वही ब्यौरा है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे। गौतम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महेंद्र भट्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीआईपी पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, वीआईपी पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये रानी खेत, जिंदाबाद। ये रानी वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो है शहीद स्मारक का। यहां उत्तर प्रदेश महिला मंच, उत्तराखंड महिला मंच ने एक कार्यक्रम किया है। उस कार्यक्रम में इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस इस मामले को भरपूर तरीके से उठा रही है उत्तराखंड में, परंतु मीडिया कवरेज ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं न्याय को टाइम लग रहा है। दुष्यंत और जो दूसरा दो वीआईपी है, उनका नाम आने में टाइम लग रहा है। इनमें से एक आदमी कह रहा है कि जी हमें सीबीआई भरोसा नहीं है, हमें इनकी ईडी पर भरोसा नहीं है, हमें इनकी पुलिस पर भरोसा नहीं है। एफआईआर में नाम आना चाहिए उस आदमी का, दुष्यंत गौतम का, वो नहीं आ रहा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार इनकी बात प्ले करिए। उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपने छीन ले, आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपना छीन ले, आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपने छीन ले, आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपना छीन ले, काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा, काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा, औरतें उठती नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। मैं एक बात बोलता हूं। जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, भारतीय लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, उस समय छोटे छोटे झुंडों में इसी तरह के कार्यक्रम होते थे। कोई वहां बैठ के, कोई 10 किलोमीटर दूर बैठ के, कोई 5 किलोमीटर दूर बैठ के, इस तरह से 10 लोग 20 लोग मिलकर एक गुट बना रहे थे कि किस तरह से अंग्रेजों को किस तरह सलाह मशूरा करते थे। वही हालात आज है। उत्तराखंड से इस बात की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग जगहों पर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर के दायरे में ये सभाएं हो रही हैं, और सभाएं हो रही हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। और न्याय किससे लेना है? न्याय उसी सरकार से लेना है जो इस समय उत्तराखंड में है। सवाल तो बड़ा है, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कह नहीं सकता, परंतु मैं इन लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं कि ये सवाल उठा रहे हैं और इन्हें लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। आवाज संगीत सोम भी उठा रहा है, वो बड़बोला नेता है बीजेपी का। ऐसे बड़बोले नेताओं को घर बैठा देना चाहिए। और भी कई बड़बोले नेता हैं, अनेक पार्टियों में हैं, परंतु जब न्याय की बात हो तो इन बड़बोले नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि कल आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी मां के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी बीवी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तब आप न्याय के लिए कहां जाएंगे? आज पब्लिक अगर आपसे न्याय की मांग कर रही है, आप पब्लिक का साथ दीजिए, पब्लिक के साथ खड़े हो जाइए। और अंकिता भंडारी नहीं, और ढेरों इस देश की जो हमारे देश की महिला हैं, उनके साथ खड़े होइए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करिए। क्योंकि उन्नाव का न्याय पूरा नहीं मिला है, अभी केवल 4 हफ्ते का समय मिला है। 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि इन कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों का बहिष्कार करिए, जो सवालों के जवाब में क्या बोलते हैं अभी आपने सुन लिया, मैं बार बार नहीं बोल सकता। और
उत्तराखंड की सरकार किस तरह दुष्यंत गौतम को बचा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह कुलदीप सेंगर को बचा रही है, केंद्र सरकार ने इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया बलात्कार के आरोपी को, राम रहीम को बार बार पैरोल दे देती है सरकार। क्यों दे देती है, क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है कि इन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता इन्हीं लोगों के द्वारा मिलती है। ये सत्ता के दलाल हैं, इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। आपको शायद हो सकता है अच्छा ना लगे, क्योंकि कुछ लोग भक्त हैं, उन्हें सरकार के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं लगता, परंतु अगर आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो आप घर बैठ जाएंगे साहब। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कल आपके साथ कोई अपराध होगा, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आज आप खड़े नहीं हुए किसी के साथ, तो आपके साथ ही कल कौन खड़ा हो जाएगा? सोच कर देखिए और आत्ममंथन जरूर करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम न्याय के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। 2012 को आप भूल गए हैं, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था, तो आज वो देश क्यों नहीं खड़ा हो सकता? क्या महात्माओं की सरकार है? क्या रामराज है इस देश में? अगर रामराज है तो फिर इतना अपराध क्यों है? सोच कर देखिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।